जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम लोग 26 नंबर पे मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम 26 नंबर पे मौजूद हूँ। ये आप कंटेनर देख सकते हैं, ये कंटेनर हुकूमत की तरफ से लगाए गए थे ताकि आपको पता है काफ़िला आ रहा था खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, और यहाँ पर जैसे ही रास्ता रोका गया यहाँ पर ही धरना दे दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं और CM खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खां अफरीदी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उसकी गाड़ी है। सुहेल खां अफरीदी यहाँ पर मौजूद है, मीना खां अफरीदी यहाँ पर मौजूद है, शाहिद खट्टर यहाँ पर मौजूद है, और भी काफ़ी जो लोग हैं PTI के MNA MPA सेनेटर तकरीबन सब टिकट होल्डर वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। और धरना दिया हुआ है। बात मुतालबा बड़ा ही जायज़ मुतालबा है। मुतालबा ये है जनाब इमरान खान का शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया जाए, जो उसकी एक आंख ज़ाया हो चुकी हुई है, और बहनों की मौजूदगी में इलाज कराया जाए, और यही मुतालबा है हुकूमत। क्योंकि आपको पता है ये बात जो है इमरान खान पता नहीं क्या छुपाना चाह रही है, क्या मामलात हैं क्या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम 26 नंबर पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? आज उधर धरना दिया हुआ है और बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी, मैं तो आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि हमारा जो एक ही जो है मुतालबा है कि खान साहब का इलाज करवाया जाए, और दूसरा मुतालबा ये है कि खान साहब की बहनों की जो है वो मुलाकात करवाई जाए, लॉयर्स की मुलाकात करवाई जाए। ये मुलाकात के जो ऑर्डर्स हैं ये हमारे हाई कोर्ट के फुल बेंच के ऑर्डर है, जो है अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में ये जो जजेज़ हैं उनको ख्याल होना चाहिए कि उनके जितने भी ऑर्डर्स हैं उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। जितनी भी एप्लीकेशन जो हैं इस हवाले से हाई कोर्ट में जो है वो पुट की जाती हैं, या तो फिक्स नहीं होती या उस पर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लग जाता है वो टेकअप नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि अब इनफ इज़ इनफ। जब खान साहब की आँख ज़ाया हो चुकी है, जब आपकी रसाई नहीं है, तो मेरे ख्याल में जो लोग खान साहब के नाम पे आए हैं उनको जो है कम से कम असम्बलियों से जो है वो इस्तीफ़े दे देने चाहिए, और खान साहब के लिए जो है वो मुज़म्मत की सियासत शुरू करनी चाहिए। सर एक और आपको पता है इस टाइम जो इस सैफर के अंदर जो सैफर अभी इमरान खान ने जो बात की थी, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, इस साजिश को रोकना चाहिए। और ये कह रहे थे, ये PDM सारी कह रही थी, और उस टाइम के ताकतवर हल्के भी ये कह रहे थे कोई सैफर नहीं, वो एक कागज़ का टुकड़ा था जो लहराया गया था, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। आज वो सैफर अमेरिका ने खुद ही शाया कर दिया, और ये इमरान खान एक दफ़ा फिर सच्चा साबित हुआ, अभी इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया है। तो इसके बारे में आपका कमेंट करना चाहिए। दूसरी बात जो 28वीं तरमीम आने जा रही है उसके बारे में आप क्या कहना कमेंट देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में जो कोई भी तरमीम जो आइन और कानून के मुनाफी है, जैसे 26वीं 27वीं तरमीम है जो अपने फ़ायदे के लिए तरमीम की जाती हैं, ऐसी कोई भी तरमीम है हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। से तमाम वकला को आइन और कानून पर यकीन रखने वकला को इस तरमीम के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा तो समझ लें कि बकरियों वाला हिसाब है। तो जहाँ तक बात है साइफर की, तो साइफर की जो खान साहब ने बोला था बैरूनी मुदाखलत है, अब अमेरिका ने खुद कह दिया। कुछ नाम ने आज सहाफ़ी थे जो ये कहते थे कि ये साइफर जाली है, अब तस्दीक आ चुकी है। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जैसे उन्होंने कहा था। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग इस साजिश में मुलविस हैं उन पर आर्टिकल 6 ज़रूर लगना चाहिए। ये सलीम सहाफ़ी एक बड़े नामवर आपको पता है सहाफ़ी, उसने कहा अगर ये सैफर सच होगा तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। तो आज उसको क्या कहना चाहिए? और इस वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा था अगर बैरूनी मुदाखलत हुई तो मैं वो हुकूमत को छोड़ के इस्तीफ़ा देके मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये तो वज़ीर-ए-आज़म है ही नहीं, ये तो फॉर्म 47 एक फॉर्म है। फॉर्म पे सादा लफ्ज़ों में ये है कि जीता कोई आपने किसी फॉर्म में जो है वो उनका नाम डाल के और उनको जो है विनर करार दिया है, तो ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में इनमें इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं है, अखलाकियात इनमें से ख़त्म हो चुकी हैं। ये किसी को गोली मारते हुए नहीं डरते, ये किसी पे हमला करते हुए नहीं डरते, ये किसी के घर में घुसे हुए इनको किसी किस्म का खौफ नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये वो उन माशरों में होती है जहाँ पे अखलाकी इक़्तिदार की कदर होती है। मेरे ख्याल में इनसे बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये जैसे पहले हीले बहाने करते थे 2014 में 2018 में खान साहब के वाले से ट्रैक्टर एसोसिएशन करते रहे हैं, फिर इनको मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह अभी भी इनका यही हाल है कि कभी भी इस्तीफे नहीं देने वाले। ये मुल्क कुर्बान करने के लिए तैयार हैं लेकिन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकते। खान साहब ने कहा था जो कौम अपनी खुद की इज्जत नहीं करती वो दुनिया में कहीं इज्जत नहीं पा सकती। ऐसा ही है। खान साहब को इन अल्फाज की मेरे ख्याल में जो इतने ये भारी अल्फाज थे कि जिसकी वजह से खान साहब को इन्होंने मुलाकातें बंद कर दी हैं, खान साहब का कोई पैगाम ना आ सके,
تو یہی خود مختاری کا خان صاحب کا جو پیغام تھا، میرے خیال میں یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ عوام جو ہے خود مختار ہو، تو اس وجہ سے خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ملکاتے بند کیے، کہ خان صاحب کوئی پیغام نہ آئے. سوری آپ کا اسے گرامی نام پوچھنا بھول گیا. راجہ متین انجم. راجہ متین انجم راجہ متین انجم ایڈوکیٹ. بہت شکریہ سر، تھینک یو، آپ نے کمنٹ کی. اچھا جی، میں اس ٹائم دیش 26 نمبر پر موجود ہوں اور کافی مختلف دوستوں سے میں کمنٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں. جو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے جو جائز مطالبہ جو ہے رکھا گیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے دھرنا بھی دیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دھرنا دیا ہوا ہے 26 نمبر پر، اور مطالبہ بڑے آسان ہے، اور عمران خان کا علاج کرایا جائے، فیملی کی موجودگی میں کرایا جائے، اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر علاج کرایا جائے عمران خان کی جو آنکھ کا جو مسئلہ ہوا ہوا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں 26 نمبر پہ ہم موجود ہیں. کافی بڑی تعداد میں جو ادھر اس ٹائم ورکر جو ہیں، وکلا برادر بھائی بھی کافی زیادہ ہیں، ایم پی اے ایم این اے کافی جو دوست ہیں ادھر آئے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو آپ کنٹینر دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے انہی لوگوں نے خود ہی لگایا، حکومت والوں نے. اور ایک اور میرے بڑے پیارے سوشل